अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल। आज किताब दोस्ती के तहत बात होगी, गुफ्तगू होगी डॉक्टर आलिया कौसर अली शाह खां साहबा की किताब अबुल कलाम आज़ाद और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अल हिलाल की रोशनी में। अबुल कलाम आज़ाद और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अल हिलाल की रोशनी में डॉक्टर आलिया कौसर अली शाह खां साहबा की किताब है। किताब के ताल्लुक़ से चंद बातें कहने से कबल डॉक्टर आलिया कौसर साहबा के ताल्लुक़ से प्रोफेसर डॉक्टर फ़हीम अहमद सिद्दीकी नांदेड़ वाले ने जो बातें लिखी हैं उसको मैं पढ़ता हूँ और आप सुने ताकि जान पाएँ डॉक्टर आलिया कौसर के ताल्लुक़ से कुछ बातें। डॉक्टर आलिया कौसर माशाअल्लाह 17 बरसों से सदर शोबा उर्दू की हैसियत से काम कर रही हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी औरंगाबाद के बोर्ड ऑफ स्टडीज़ की रुकन रह चुकी हैं। मराठवाड़ा में हैदराबाद वगैरह मकामात पर जो रियासती कौमी सेमिनार मुनक्कद होते हैं उनमें आलिया कौसर ने पुरमगज़ मकाले पेश किए हैं। कई बार मेरी मुलाकात आलिया कौसर से उनके सेमिनारों में होती रही है। अदबी रसायल में भी उनके काफ़ी मज़ामीन शामिल हो चुके हैं। मेरा मशवरा है कि आलिया कौसर इन मज़ामीन को किताबी शक्ल में शाया करवाएं और मेरी भी गुजारिश और दरख्वास्त होगी कि ज़रूर वो सारे मज़ामीन किताबी शक्ल में आने चाहिए। साथ ही पीएचडी के तहकीकी मुकाले को भी किताबी शक्ल में पेश करें। चूँकि डिप्टी नज़ीर अहमद के नावलों पर तलबा और तलबात को मवाद कम मैसर आता है, इस मुकाले के शाया होने पर तमाम जामियात के तलबा को फ़ायदा होगा। साथ ही उर्दू के उस्ताजा के लिए भी कारामद साबित होगी। देखते हैं मेरे इस मशवरे को वो अमली जामा कब पहुँचाती हैं और शहाब अख्तर की भी इस गुजारिश को, ये दरख्वास्त को वो कब मान लेती हैं या पूरा करती हैं। आलिया कौसर घरेलू जिम्मेदारियों को पूरी करते हुए लिखने पढ़ने का काम मुसलसल करती रहती हैं। इनका तख्लीकी सफ़र जारी रहता है। वो अपने कॉलेज के तलबा व तलबात के मसाइल हल करने में उनकी मदद करती रहती हैं। न सिर्फ निसाबी बल्कि जहनी नसूनुमा और इस्लाह का फरीज़ा भी खुलूस नियत से निभा रही हैं। मुझे 2 माह कबल अली शाह खान ने इत्तला दी कि डॉक्टर आलिया कौसर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की सहाफ़ती खदमात का जायज़ा पर्चा हाल की रोशनी में तारीफ़ कर रही हैं। इसके कुछ अब्वाब आलिया कौसर ने इरशाद किए और ख्वाहिश जाहिर की कि आप एक मुख्तसर सा तारुफ महलूफ के इस तारीफ़ के ज़म्न में लिखें। हुक्म तामील में यह तारुफ कलमबंद कर रहा हूँ। प्रोफेसर डॉक्टर फ़हीम अहमद सिद्दीकी नांदेड़। अब आइए अबुल कलाम आज़ाद और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अल हिलाल की रोशनी में डॉक्टर आलिया कौसर अली शाह खां की किताब की फ़हरिस्त को एक बार देख लिया जाए, जान लिया जाए और सुन लिया जाए। डॉक्टर आलिया कौसर ने अपनी इस किताब को इंतसाब मैं इस तालीफ़ को अपने शरीक हयात डॉक्टर सैयद मुशीर उद्दीन इनामदार के नाम ममनून करती हूँ। फ़हरिस्त मैं इस सिलसिले से बता दूं आपको कि किताब दोस्ती के तहत इनके 1-2 मज़ामीन जो है अगली कड़ी में पढ़ी जाएंगे, लेकिन फ़हरिस्त के जान लेने से अंदाज़ा ये हो जाता है कि इस किताब के मवाद के सिलसिले में आप जान पाते हैं। जैसे कि तमाम किताबों का एक सिलसिला है कि शुरू में पेशलज़ और मुकदमा हुआ करता है, तो वो इसमें मौजूद है। नंबर शुमार से देखें तो सबसे पहले एक नंबर पे पेशलफ़, फिर मुकदमा, फिर मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ताल्लुक़ से बातें, अफ़साने ज़ुल्फ़ या मुस्लिम यूनिवर्सिटी, दलाइल व मुबाहस, मुसलमान अगर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी पर इस्लाम को तरजीह दे, ख़त्म मसला मुस्लिम यूनिवर्सिटी और उलूम व मारिफ जदीदा इनकलाबियात हैं ज़माने के मौलाना नज़ीर अहमद मरहूम और ट्रस्टियान अलीगढ़ कॉलेज, नशा शाम के निस्फ शब या मुस्लिम यूनिवर्सिटी 1, मुस्लिम यूनिवर्सिटी कमेटी एडिटर व कॉमरेड की चिट्ठी, नशा शाम के निस्फ शब या मुस्लिम यूनिवर्सिटी 2। इस तरह की पूरी फहरिस्त इसमें मौजूद है और
पेश लफ्ज़ को पढ़ा जाना इसलिए अहम है कि किताब के ताल्लुक़ से कुछ बातें आपको मालूम हो जाएंगी। पेश लफ्ज़ मैं पढ़ रहा हूँ और आप सुने कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद मुमताज़ आलम दीन, बेमिसाल इंशा परवाज़, कदावर सियासतदां, काबिल एहतराम शख्सियत तो हैं ही, एक बेबाक सहाफ़ी की हैसियत से भी उनकी शनाख्त है। अबुल कलाम आज़ाद के ज़िक्र के साथ ही जहन में अल हलाल की याद ताज़ा हो जाती है। अल हलाल की वो फ़ाइलें में कई मज़ामीन मुस्तकिल अनवानात से शाये किए गए हैं, मसलन सज़रात, मकालात, बरीज़ फ़रहंग वगैरह। कौमी और बैनुल-अक़वामी शख्सियात जैसे जमालुद्दीन अफ़गानी, रशीद रज़ा मिस्री, शेख मोहम्मद अब्दा और उनके रफ़क़ा और पान इस्लाम अज़्म के लम्बदारों की शख्सियात और ख़िदमात का भी हमें अल हलाल के तवस्सुस से इल्म होता है। पहली जंग अज़ीम और जंग त्राबलस की ख़बरें भी अल हलाल के ज़रिया से कारी तक पहुँचती रही। बैरूनी ममालिक के हालात व वाक़यात और वहाँ के मसाइल पर मुबनी मज़ामीन भी तर्जुमा करके शामिल किए जाते थे। ज़ेर नज़र किताब में अल हलाल जिल्द अव्वल और दोम से सिर्फ अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से मुतल्लिक़ तहरीरें मुंतखब की गई हैं। जिल्द सोम, चहारम, पंजम और ससम पर आने वाले रिसर्च स्कॉलर्स काम कर सकते हैं। सर सैयद अहमद खां के इंतकाल के बाद मदरसात उलूम को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनने तक कितने मराहिल से गुजरना पड़ा, इसका अच्छा खासा अहवाल इन मज़ामीन और रिपोर्टों में आ गया है। ज़ाहिर है इन सारे हंगामों में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का भी एक किरदार रहा है। इस सिलसिले में अबुल कलाम आज़ाद का ये मौक़िफ़ था कि ये भी अच्छी तरह वाज़ेह हो जाता है। दरअसल जिस वक्त अबुल कलाम आज़ाद ने अल हलाल जारी किया था और अपने अखबार की जो पॉलिसी मुरतब कर ली थी, आखिर वक्त तक वो उस पर कायम रहे। साहब राय शख्सियत के मालिक थे, उन्होंने कभी अपनी राय से रुजू नहीं किया। चुनांचा इस किताब के मुताले के दौरान साफ महसूस होगा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से मुतल्लिक़ सारी ज़िम्मेदार शख्सियात एक तरफ थी और मौलाना आज़ाद तन्हा एक तरफ थे। मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अफ़साने-ए-ज़ुल्फ़ या मुस्लिम यूनिवर्सिटी और मसला मुस्लिम यूनिवर्सिटी और उलूम मारिफ जदीदिया, ये वो मज़ामीन हैं जो दावत फ़िक्र व अमल ही नहीं देते बल्कि मौलाना आज़ाद की वसत नज़र और असाबत राय की भी दाद वसूल करते हैं। नशा शाम के निस्फ सब ये मुस्लिम यूनिवर्सिटी और हदीस अलगासिया में अबुल कलाम ने सख्ती से मुस्लिम यूनिवर्सिटी के रफ़क़ा पर गिरफ्त की है। यहाँ मौलाना आज़ाद की हर बात अनसुनी की जाती रही, बल्कि उन्हें मुस्लिम यूनिवर्सिटी काज का दुश्मन तस्वुर किया गया। मौलाना आज़ाद खुद को तनहा महसूस करने लगे थे, लेकिन अल हलाल के तवस्सुस से अपनी बात बराबर पहुँचाते रहे। इन्हीं हालात में वो वाक़या भी पेश आया जिसे तारीख़ कभी फरामोश न कर सकेगी। डॉक्टर मोहम्मद ज़ियाउद्दीन अंसारी रकम तराज हैं। मुस्लिम लीग के नारों ने यूनिवर्सिटी की फ़िज़ा को ज़्यादा मुतासिर किया, इसलिए यहाँ के राय अम्मा नेशनलिस्ट मुसलमानों के ख़िलाफ़ हो गई। मौलाना इस कौम परवर गिरोह की रहनुमाई कर रहे थे, लिहाजा फितरी तौर पर मौलाना ही मुखालफत की जद में ज़्यादा आए। इसका भरपूर मुजाहरा उस वक्त हुआ जब 27 अप्रैल 1946 को मौलाना शिमला कॉन्फ्रेंस से दिल्ली वापस जा रहे थे। जब उनकी ट्रेन अलीगढ़ स्टेशन पहुंची तो यूनिवर्सिटी के तलबा ने उसे रोक लिया और मौलाना के सलून में दाखिल होकर उनके शान में हर मुमकिन गुस्ताखी की, लेकिन मौलाना ने इंतहाई सब्र और तहम्मुल से काम लिया। उन्होंने तालिब इल्मों को इनकी गुस्ताखी का कोई जवाब नहीं दिया और इस तरह खामोश व साकित बैठे रहे, गोया कुछ हुआ ही नहीं या कुछ हो ही नहीं रहा है। इसके बाद उन्होंने मज़ीद आला ज़र्फ़ी का सबूत ये दिया कि जब वाइस चांसलर डॉक्टर सर ज़ियाउद्दीन ने उन्हें माज़रत का ख़त लिखा तो जवाब में मौलाना ने फरमाया कि उन्हें तालिब इल्मों से कोई शिकायत नहीं है, वो बेकसूर हैं। कसूर दरअसल इन सियासी रहनुमाओं का है जो तालबा को आलाकार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ऐसे हालात में मौलाना आज़ाद ने यूनिवर्सिटी से मुतल्लिक़ अपने मज़ामीन में सख्त और दुरुस्त लहजे अपनाया, लेकिन मौलाना ने मज़कूरा मज़ामीन हल्के तंज के साथ बड़े शगुफ्ता अंदाज में तहरीर फरमाए हैं। मुस्लिम यूनिवर्सिटी का उन्वान अलग कर दिया जाए तब भी तहरीर की ज़राफ़त मुद्दत तो याद रखी जाएगी। ऐसा लगता है कि मौलाना आज़ाद को दूसरों से इख्तलाफ राय का कोई बलान न था, अपने असाबत राय की सरसारी थी और यही सरसारी अदब व सियासत हर जगह उनके मता अजीज़ रही।
الحلال فائل کے مطالعے سے بھی یہ محسوس ہوا کہ اکثر صفحات پر جواب پہلے آ گیا ہے اور مرسلہ خط بعد کے اشاعت میں شامل کیا گیا ہے۔ ہم نے تفہیم کی آسانی کے پیش نظر اس ترتیب سے انحراف کرتے ہوئے پہلے اصل خط شامل کیا ہے اور اس کے بعد ابوالکلام آزاد کا جواب درج کیا ہے۔ امید کہ قارئین کو اس تبدیلی سے خطوط کے مطالعے میں کوئی الجھن نہیں رہے گی۔ ساتھ ہی حوالے کے بطور اخبارات کے صفحہ نمبر کے بجائے الحلال فائل کا صفحہ نمبر درج کیا گیا ہے۔ واضح کیا جا چکا ہے کہ اس کتاب کی ترتیب میں اتر پردیش اردو اکیڈمی کی شائع شدہ الحلال کی فائل کی پہلی جلد حصہ اول اور دوم پیش نظر رہی ہے۔ 6 حصوں پر مشتمل ان 3 جلدوں کو پروفیسر محمود الہی نے بڑی محنت اور دیدہ ریزی سے ترتیب دیا ہے۔ آغاز میں انہوں نے ایک وسیع اور طویل مقدمہ بھی تحریر فرمایا ہے۔ افادتاً عام کے لیے اس مقدمے کی تلخیص بھی شامل کتاب کی گئی ہے تاکہ قارئین مولانا ابوالکلام آزاد کی علمیت اور مقام سے اچھی طرح آگاہ اور واقف ہو جائیں۔ مولانا ابوالکلام آزاد اپنی عبارتوں میں قرآن مجید کی آیات کا اکثر حوالہ دیتے ہیں۔ الحلال فائل میں دیکھا گیا کہ اکثر آیات کے نمبر غلط ہیں اور بعد کے نقلین میں نے انہیں پر انحصار کیا، چنانچہ آیت نمبر صحیح کر دیے گئے ہیں۔ کہیں کہیں اعراب نہیں تھے، اعراب لگا دیے گئے ہیں تاکہ قراءت میں آسانی ہو۔ فارسی اشعار میں جہاں کوئی غلطی راہ پا گئی تھی جس کا سبب غالباً کیلا ٹائپ رسم الخط ہے، درست کر دی گئی ہے۔ 2 جملوں کے درمیان خط فاضل کی جگہ کوما تھے، جہاں مناسب معلوم ہوا خط فاصل لگا دیا گیا ہے۔ الحلال کی فائلیں ہر قاری کے دسترس میں نہیں ہیں، ہوتی بھی تو یہ تمام فائلیں اصل الحلال کا عکس ہے، یعنی کیلا ٹائپ رسم الخط میں ہیں۔ اس انداز طباعت سے نئی نسل نامانوس ہے۔ نئی نسل تو کجا ادب کے پرانے شائقین بھی کیلا ٹائپ میں مطبوع کتابیں پڑھنے میں دقت محسوس کرتے ہوں گے۔ ان تمام کاوشوں کا مقصد یہ ہے کہ نئی نسل تک الحلال کی مشمولات کا ایک انتخاب پہنچ جائے۔ یہی مولانا آزاد کے افکار اور اسلوب کی تئیں خراج عقیدت ہے۔ پروفیسر محمود الہی نے لکھا ہے اور بہت صحیح لکھا ہے۔ اسلوب کی تشکیل طباع سے بھی ہوتی ہے اور انداز نظر سے بھی۔ جن طباع کے رگ و پے میں انداز نظر خون بن کر دوڑنے لگتا ہے اور پھر یہ خون آنکھ سے ٹپکنے لگتا ہے تو ان کے اسلوب کے اثر و نفوذ کو گہرائی و گہرائی کو تولنا اور ناپنا آسان نہیں ہوتا۔ مولانا وہ بار اٹھا لائے تھے جس نے سب پر گرانی کی تھی۔ مولانا وہ بار اٹھا لائے تھے جس نے سب پر گرانی کی تھی۔ شروع میں کہا جا چکا ہے کہ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے مسئلے میں مولانا آزاد کا موقف سب سے الگ تھا۔ وہ بڑی حد تک مسلم یونیورسٹی معاملے میں دشمن تصور کیے گئے، لیکن جب غلط فہمیوں کے بادل چھٹ گئے تو یہی مولانا ابوالکلام آزاد تھے جنہیں سالانہ کنونشن میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں ایڈریس کے لیے مدعو کیا گیا۔ مولانا آزاد نے اس موقع پر بڑا پرمغز اور بلیغ خطبہ دیا۔ کتاب کے آخر میں اسے بھی شامل کر لیا گیا ہے۔ زیر نظر کتاب کی ترتیب کا مقصد ادب کے قارئین کو مولانا آزاد پر لکھی گئی متفرق کتابوں اور الحلال کے ضخیم فائلوں کے مطالعے کی طرف راغب کرنا ہے۔ ہر تحریر کے آخر میں حوالہ درج کر دیا گیا ہے جس سے اصل مضمون تک رسائی حاصل کی جا سکتی ہے۔ بس اس پر اکتفا کرتی ہوں کہ الحلال اور مولانا آزاد کی کاوشوں کا حق ادا کرنے میں نے ایسی بساط بھر کوشش کی ہے۔ اس ترتیب و تالیف کی تیاری میں میر سے رہنما میرے استاد میرے والد علی شاہ خان صاحب صدر سایہدار کی طرح میرے ساتھ رہے اور دنیا کی ہر کڑی آزمائش میں ٹھنڈی چھاؤں فراہم کرتے ہیں۔ میری والدہ نسیم اختر صاحبہ جن کی دعائیں میرے قابل قدر سرمایہ ہے۔ میں آج جس مقام پر ہوں، جو کچھ بھی ہوں، صرف انہی دونوں کی بدولت ہوں۔ اللہ ان بزرگوں کو سلامت رکھے۔ میں اپنے والدین کا شکریہ صرف لفظوں میں کسی طور پہ ادا نہیں کر سکتی۔ میرے خسر قاضی مبصر الدین حبیب الدین صاحب انعامدار کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں کہ ان کی حوصلہ افزائی میرے عزائم کے تکمیل کو آسان بناتی رہی ہیں۔ میرے خسر قاضی مبصر الدین حبیب الدین صاحب انعامدار کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں کہ ان کی حوصلہ افزائی میرے عزائم کو تکمیل کو آسان بناتی رہی ہے۔ میرا پیارا فرزند ارجمند محمد شاہ وزیر ایماندار جس کی قیمتی وقت اس تعلیم کے ترتیب اور تدوین میں صرف ہوتا رہا، میری دعاؤں کا مستحق ہے۔ میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ ملک کی عظیم علمی شخصیت
दर्जनों तहकीकी किताबों के मुसन्निफ, मुअल्लिफ, मुतरजिम मोहतरम अनीस चिश्ती साहब का शुक्रिया अदा करूँ, जिन्होंने अपने कीमती औकात में से वक्त फारिग करके मुकदमा तहरीर फरमाया और इस तालीफ को वकार बख्शा। मोहतरम सैयद शाह हुसैन नहरी साहब की ममनून हूँ कि आपने इमली ताउन दिया, प्रूफ रीडिंग में असल से मुताबिकत करते हुए बड़ी मेहनत से टाइप शुदा मसूदा की नोक पलक दुरुस्त फरमाई और मेरी हौसला अफजाई की। मशहूर शायर जनाब फ़ारूक शमीम साहब का मशकूर और ममनून हूँ कि उन्होंने बड़ी अर्क रेजी व बारीकी बीनी से किताब की प्रूफ रीडिंग की। न सिर्फ प्रूफ रीडिंग बल्कि कुरानी आयतों और फ़ारसी इशार की गलतियों की तस्हीह भी की, जो किताबत टाइप की वजह से अलहाल की राह पा गई थी। बड़ी नाकदरी होगी कि अगर मोहतरमी व मुशफ़िक़ जनाब मिर्ज़ा अब्दुल कईम नदवी साहब का शुक्रिया अदा न करूँ। इस तालीफ के लिए बुनियादी मवाद के फ़राहम और उसकी तारीफ़ की तैयारी व इशाअत के तमाम जिम्मेदारियाँ उन्होंने बखूबी सर अंजाम दी हैं। उनके और उनके इशाअती इदारे मिर्ज़ा वर्ल्ड बुक हाउस की भी मशहूर हूँ। जनाब मुफ्ती मोहम्मद महीउद्दीन साहब भी शुक्रिया के मुस्तहक हैं कि अलहाल के ज़ख़ीम फ़ाइल से मुंतखबात की DTP तैयार की, साथ ही दीगर मसूदात के टाइपिंग में अपनी महारत का सबूत दिया और किताब को ज़ाहरी हुस्न बख्शा। साथ ही उन तमाम का शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने इस तारीफ़ की तकमील के सिलसिले में आने वाली दुश्वारियाँ, अरबी इबारात, आयत कुरानी, अहादीस नबवी, फ़ारसी अशार, कवायद की तस्हीह करने में मेरी रहनुमाई और तहकीकी हवालों से मेरी मदद की। इन सभी की तहे दिल से ममनून व मशकूर हूँ। मैंने इस तालीफ़ में हत्ते इल्कान एहतियात बरती है। अगर किसी को कोई खामी नज़र आए तो बराए करम मुतला फरमाएँ, ममनून रहेंगी। फ़क़त व सलाम। 25 नवंबर 2018। डॉक्टर आलिया कौशर अली शाह खां। इसके बाद मुकदमा मुख्तसर सा अनीस चिश्ती साहब का है, वो भी पढ़ देता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं उन चंद खुश नसीब लोगों में से हूँ जिन्होंने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के शहर आफाक अखबार अल हिलाल की मुकम्मल फ़ाइलें देखी हैं, और वो भी मुल्क में नहीं मुल्क से बाहर कनाडा की मैकगिल यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ ओरिएंटल स्टडीज़ की लाइब्रेरी में। यकीनन जो देखी उनको यूरोप में तो दिल होता है सिपारा वाली कैफियत लिए हुए। मुझे नहीं मालूम कि हमारे मुल्क की किसी लाइब्रेरी में इस पर्चे की मुकम्मल फ़ाइल मौजूद है भी या नहीं, शायद नहीं है। वजह इसकी ये है कि मौलाना ने अंग्रेज़ों से नब्ज़ आज़मा होने के लिए एक नहायत ही ख़तरनाक तंजीम बनाई थी और उसका नाम था हज़्बुल्लाह। इस तंजीम की मेंबर साजी के सिलसिले मौलाना ने शुरू कर दिया था, इसलिए जो फॉर्म भरा जाता था उसके नीचे अपने खून से दस्तखत करने होते थे। ये फॉर्म अलग से ज़रा दबीज़ रंग के कागज़ पर छपा था और इस पर्चे की बैंडिंग के दौरान असल पर्चे के साथ जिल्दबंद कर दिया जाता था। अंग्रेज़ों को इसकी खबर हो गई और उन्होंने प्रेस पर छापा मारकर सारे पर्चे जब्त कर लिए, लेकिन तब तक बहुत सारे पर्चे डाक के हवाले किए जा चुके थे। उन्हीं में से एक पर्चा बचता बचाता छुपता छुपाता कनाडा की मैकगिल यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ ओरिएंटल स्टडीज़ की लाइब्रेरी तक पहुँच गया। आज अल हिलाल की ये फ़ाइल मैकगिल यूनिवर्सिटी के मखसूतात के इंतहाई कीमती सरमाया में से एक है और शायद दुनिया में इकलौती है। ले उड़े ताईश के फर्जंद मिरास खलील। चुनांचा मिर्ज़ा अब्दुल कईम नदवी ने जब मुझे डॉक्टर आलिया कौसर साहबा की तालीफ खुदा किताब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मुकदमा लिखने की डॉक्टर आलिया कौसर ने अलहाल की 2 जिल्दों पर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी और मौलाना आज़ाद के ज़मन में जो काम किया है वो एक तरह से मुख्तसर ही सही लेकिन तखरीस का काम किया है। गोया उन्होंने इस तरह से चींटियों के मुँह में से शक्कर के दाने इकट्ठा करने का काम किया है। खुद मौलाना आज़ाद की अक्सर तसानीफ़ उनके हाफ़ज़े का शाहकार हैं। उनमें अलहाल और अलबलाग दोनों पर्चों पर कोई इस्तिस्ना हासिल नहीं है। ये दोनों पर्चे भी मौलाना आज़ाद के कोई हाफ़ज़े का शाहकार ही नहीं बल्कि शिकार हैं। ये मज़ामीन बाज़ मरतबा प्रेस की मशीन रुकवा कर भी लिखे जाते रहे हैं। इनके दौरानिया पहली और दूसरी जंग अज़ीम के दरमियानी वक्फ़ा है। जेल, रेल और अस्पताल से होते हुए ये मज़ामीन हम तक पहुँचे हैं। मौलाना की अहलिया ज़ुलेखा बेगम बीमार हैं और मौलाना वार्ड में रखी कुर्सी पर बैठकर पर्चे के लिए सज़रात, तासुरात, मज़ामीन और अदब तहरीर कर रहे हैं। न कोई किताब पास है, ना ही कुरान व हदीस की तफसीर और तफहीमी कुतुब, न तारीख़, न जोग्राफिया आलम। ज़ाहिर है इन हालात में इक़्तिसास का जो ज़ेर ज़बर, हालात व हवादिस का ज़ेर ज़बर हो जाना ही मुक़द्दर होता है। डॉक्टर आलिया कौसर ने बड़ी मेहनत से हज़ारों सफ़ात पर फैले हुए अपने मौजू के सरमाए को इकट्ठा किया है। मौलूफ़ा की मेहनत साका ने इस किताब को तहकीक,
تدوین، ترتیب، تلخیص، تفہیم اور کسی حد تک تخریص کا بھی حسین مرکب بنا دیا ہے۔ اورنگزیب کے بعد سے تادم تحریر ملت کے جتنے بھی اکابر گئے وہ تقریباً ملت سے ناراض گئے۔ ہم نے اکابر کو سمجھا ہی نہیں، وہ سب کے سب گویا اقبال کے زبانی کہہ رہے ہوں گے، یاران میرے غزل خوان سمرلند۔ ہم نے فلسفیوں کو قوال، مفکرین کو بھانڈ اور علماؤں کو چندہ باز سمجھا۔ ہم نے فلسفیوں کو قوال، مفکرین کو بھانڈ اور علماؤں کو چندہ باز سمجھا۔ سیاست دانوں کو کسی نہ کسی کا ایجنٹ سمجھنے کا سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ مولانا آزاد بھی ان تمام سزرات سے نوازے گئے تھے، لیکن اس کتاب سے پڑھ لینے کے بعد یہ بات ذہن پر منکشف ہو جاتی ہے کہ مولانا آزاد کی افاقیت ان تمام گروہوں پر حاوی ہے۔ وہ عربی، انگریزی اخبارات اور تبصروں کا ڈائریکٹ مطالعہ کرتے تھے اور ہلال کے پرچوں میں ملت اسلامیہ ہند گیا کی آبیاری کے لیے ان کا عرق کشید کر کے رکھ دیتے تھے۔ حالانکہ زیر نظر کتاب صرف الہلال کی 2 جلدوں کے مطالعے پر محمول ہے، تاہم بقیہ 4 جلدوں میں کیا کچھ نہیں ہوگا، اس کا اندازہ ایک اچھے قاری بخوبی لگا سکتا ہے۔ اگلی 4 جلدیں آنے والے مورخ کے قلم کا انتظار کر رہی ہیں۔ مرد ازغیر برون آئد و کار بکند۔ زیر نظر کتاب کی ورگردانی سے ایک اور بات یہ منکشف ہوتی ہے کہ کتاب کی جامعیت میں جن تربیت، سلیقہ مندی اور رکھ رکھاؤ کا مظاہرہ کیا گیا ہے، یہ کام ایک خواتین ہی بحسن و خوبی انجام دے سکتی تھی، اور عالیہ کوثر نے یہ کارنامہ انجام دے دیا ہے۔ وہ اس کتاب کے اشاعت میں ہم سب کے شکریہ اور مبارکباد کی مستحق ہیں۔ اللہ انہیں اس سے اہم کام کے عوض گو نہ گو دنیاوی اور آخری فائدے سے نصیب فرمائے، آمین آمین۔ بروز بدھ 20 نومبر 2018۔ انیس چشتی، پونا، مہاراشٹر۔ اب انیس چشتی صاحب کا بھی انتقال ہو گیا ہے، ہم ان کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ اور اس کتاب سے کچھ مضامین میں اس کتاب کی اگلی کڑی میں پڑھوں گا انشاءاللہ۔ آپ ایک بار اور کتاب سے دیدار ہو جائیں۔ اور ڈاکٹر عالیہ کوثر علی خاں صاحبہ کو بہت بہت مبارکباد کے ساتھ آج کی یہ گفتگو یہاں ختم کی جاتی ہے۔ ہم اگلی کڑی میں پھر ملیں گے کتاب دوستی کے تحت اس کے کچھ مضامین کے ساتھ۔ میں شہاب اختر، شاعری کا مدیر، جھریا، دھنباد، جھارکھنڈ سے آج کے لیے بس اتنا سا۔ خدا حافظ، شب بخیر۔